तीन बहनें रुबाब, फरीदा और अलीशा एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका जीवन बहुत कठिन था क्योंकि उनकी माँ बहुत कड़ी और बेरहम थी। वह उन तीनों बहनों से सारे घर का काम करवाती और बहुत तंग करती। अक्सर वह उन्हें खाने को कुछ भी नहीं देती थी और सिर्फ अपनी ही इच्छा पूरी करती। एक दिन इन तीनों बहनों के लिए एक नई उम्मीद की किरण मिली जब वे जंगल में खेलते हुए एक साधु बाबा से मिले। साधु बाबा एक साधारण और शांतिपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक थे जो जंगल में ध्यान करने आए थे। जब वे उन तीनों बहनों से मिले तो उन्होंने उनकी परेशानियों के बारे में सुना। साधु बाबा ने उनके दुखों को समझा और कहा, तुम्हें अपनी कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करना होगा। साधु बाबा ने उन्हें एक रहस्यमयी पौधा दिखाया जिसका फल बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट था। उन्होंने कहा, यह पौधा जंगल के एक कोने में है। तुम जब भी भूख महसूस करो वहां जाकर इसके फल खा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इस बारे में किसी को बताना मत। वे तीनों बहनें खुश होकर उस पौधे का पता लगाने जंगल में गईं और जैसा कि बाबा ने कहा था, उन्होंने देखा कि वहां एक खूबसूरत और मीठे फल वाला पौधा खड़ा था। वे तीनों खुशी खुशी फलों का स्वाद लेने लगी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में खुशी का संचार हुआ और उनका स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा। वे अब पहले से ज्यादा ऊर्जावान और खुशहाल महसूस करने लगी। लेकिन एक दिन उनकी मां ने देखा कि ये तीनों बहनें पहले से ज्यादा खुश और स्वस्थ दिख रही थीं। उसने उन पर नजरें जमा ली और सोचा कि ये तीनों किस बात से खुश हो रही हैं। उसने अपनी सबसे छोटी बेटी को बहनों का पीछा करने के लिए भेजा। जब छोटी बेटी ने देखा कि उनकी बहनें उस रहस्यमयी पौधे से फल खा रही हैं, तो वह जल्दी से अपनी मां के पास गई और सारी बातें बता दी। मां को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कुछ लोगों को भेजा और आदेश दिया कि पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दिया जाए। अगले दिन जब वे तीनों जंगल गईं, तो उन्होंने देखा कि पौधा उखाड़ दिया गया था। वे बहुत दुखी हुई क्योंकि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे बैठकर रोने लगी, लेकिन तभी साधु बाबा अपनी साधना छोड़कर बाहर आए। उन्होंने बहनों की हालत देखी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए अल्लाह के पास अभी भी एक बेहतर रास्ता है। साधु बाबा ने अपनी उंगली से जमीन की ओर इशारा किया और अचानक वहां एक झरना फूट पड़ा। लेकिन यह सामान्य पानी नहीं था, बल्कि वहां से दूध बह रहा था। तीनों बहनें हैरान रह गईं और खुशी खुशी दूध पीने लगीं। उनका पेट भर गया और वे संतुष्ट हो गईं। साधु बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी नेक नियत और ईमानदारी के कारण ही अल्लाह ने तुम्हें यह वरदान दिया है। अब तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। साधु बाबा की मदद से वे न केवल अपनी मां के जुल्मों से बच पाईं, बल्कि उन्होंने अपनी मुश्किलों का सामना कर एक नई दिशा में आगे बढ़ना भी सीखा। उनके जीवन में शांति और समृद्धि आ गई और वे हमेशा साधु बाबा के आशीर्वाद को याद करती रहीं। इस कहानी में भी संघर्ष, सच्चाई और परिश्रम की एक प्रेरक कथा है जो दर्शाती है कि ईमानदारी और अच्छाई हमेशा सच्चे रास्ते पर लाती है और मुश्किलें कभी न कभी समाप्त होती हैं।